नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर में जैसे छात्रों के साथ बर्बरता हुई, लाठियां चलाई गई, उसके विरोध में अब देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। दिल्ली से कई युवाओं ने आह्वान किया था कि बिहार के भाइयों को साथ में आना चाहिए, यहाँ पर भी उनका साथ चाहिए। और अब बिहार के अलग अलग जिलों से शायद जवाब आना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में मधुबनी से हमारे पास तस्वीरें निकल कर आई है, जहाँ पर मिथिला छात्र संघ के जो जितने भी छात्र हैं उन्होंने प्रदर्शन निकाला है कि छात्रों पर बर्बरतापूर्ण जो लाठीचार्ज हुआ है उसके विरोध में। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लोग हैं जिनके नेतृत्व में आज मधुबनी रेलवे स्टेशन के पास भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर किए गए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र और छात्र अधिकारों पर सीधा हमला बताया है। क्या कुछ कह रहे हैं लोग, आप सुनिए। जाग चुका है भैया, स्टूडेंट जाग चुका है, तब ना यहाँ की सरकार थरथरा रही है। सरकार बद्ध है, भागने को बद्ध है। आज स्टूडेंट शांतिपूर्वक तरीके से जब जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे तो ये सरकार सुन नहीं रही थी। ये सरकार सोच रही थी कि आने वाले भविष्य में जब ये बच्चे अपने हक के लिए लड़ेंगे तो आज हम इनके लिए क्या करें। जब ये सरकार बेशर्म सरकार है और इनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं हुआ कि युवा नौजवान पे, अपने देश के भविष्य पे लाठी चार्ज करते हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो आप लोग क्या कर लीजिए? अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो चरणबद्ध आंदोलन चलेगा। ये छात्रों का आंदोलन है और छोटा सा 20 से 22 दिन का आंदोलन सरकार को कांपने पे मजबूर कर दे सकती है। तो आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में यह आंदोलन सालों भर चल सकता है, महीनों भर चल सकता है। तब इस सरकार को झुकने पे मजबूर यहाँ की जनता करेगी, यहाँ के छात्र करेंगे। लंबे अरसे के बाद सड़क पर उतरी है एमएसयू शशि जी, बहुत लंबे समय से एमएसयू समझ नहीं पा रही थी ये सरकार कितने नीचे गिर सकती है। ये सरकार अपनी सारी हद पार की है। आप लोग सरकार के भक्ति से बाहर निकले हैं। हम सरकार के भक्ति से हमेशा से बाहर है। हम कह रहे हैं आप अच्छा करिएगा तो हम आपके समर्थन में हैं, लेकिन आप बुरा कीजिएगा, आप इस बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो हमेशा आपके खिलाफ खड़ा होने का काम करेंगे। बहुत बहुत इस प्रकार से छात्रों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया। इस प्रकार से सत्ता दमन कर रही है छात्रों पर, असहायों पर, निसहायों पर, उनके पेरेंट्स को पीटा जा रहा है, महिलाओं के साथ गलत तरह का बिहेवियर पुलिस कर रही है। तो अब हम छात्र समाज आह्वान कर रहे हैं लोगों से कि वो सड़क पर आए। इस व्यवस्था को बदलने के लिए, इस व्यवस्था में हमारी पूछ नहीं है, जो व्यवस्था हमसे चल रही है, या लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ हम है, यह व्यवस्था हमसे चलनी चाहिए। हमें जा रहा है, हमें गालियाँ दी जा रही है, हमें आतंकवादी कहा जा रहा है। लोगों लगा के सब नहीं घूम सकता है, अब बहुत बुरा स्थिति है उसका। भारी सुरक्षा व्यवस्था है आप लोग को लेकर के? अरे वो तो रहेगा यही पूरा। संघर्षों के साए में बदलाव की अग्नि जलती है, इस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलती है। एमएसयू जागा। देखिए, एमएसयू कभी जागा नहीं, हमेशा एमएसयू जगा है। निरंतर मधुबनी की धरती पे और मिथिलांचल की धरती पे एमएसयू लगातार कदम से कदम मिला करके अपने क्षेत्र के विकास के लिए, युवाओं की आवाज बनने का, क्षेत्र में औद्योगिक धंधा का काम हो, उसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान को सिर्फ एक ही चीज कहते हैं कि मोदी जी, इस धर्मेंद्र प्रधान को आप इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए। अगर आप इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करिएगा, इनसे इस्तीफा नहीं लीजिएगा तो एमएसयू जैसे जैसे देश में जितने भी संगठन है वो सब एक होकर के जंतर मंतर पे आपने हजारों लाखों लोगों को डंडा मारा, हम करोड़ों युवाओं के साथ उसी जंतर मंतर का घेराव करेंगे और आपको मजबूर कर देंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आपको लेना पड़ेगा। लोकल जो सांसद और विधायक है उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रहा, उस पर क्या कुछ कहना है? वो मोदी जी के नाम पर है, उनको ऐसे भी कोई वोट देने वाला नहीं है, वो क्या करेंगे? उनको तो बोलना चाहिए। वही युवा जो आज उनको लोकल विधायक बनाते हैं, लोकल सांसद बनाते हैं, उनको युवाओं की
की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। लेकिन वो ऐसी कमरे में बैठ करके कान में रुई दे करके चुपचाप रहते हैं कि हमें कोई सुध न ले ले, हम विरोध करेंगे तो हमको दिक्कत न हो जाए सरकार से, इसलिए वो चुप रहते हैं। लेकिन ये युवा जितने आप हमारे साथी देख रहे हैं, ये चुप रहने वाले साथी नहीं है। ये शांतिपूर्ण ढंग से अभी हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। हमारी मांगों को स्वीकार किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार किया जाए, नहीं तो हम तो बृहद आंदोलन करेंगे मधुबनी की तरफ। आप लोगों पे एक और आरोप लग रहा है, नेशनल चैनल के द्वारा चलाया जा रहा है कि आप लोग जो है उनके न्यूज एंकर वगैरह को, पत्रकार को मारते हैं, क्यों? MSU के नहीं, वो सब आपने देखा होगा, वो नेशनल चीज है, सब बिकाऊ मीडिया है। वैसे जो लोग ऐसा कराते हैं वो अपनी गोदी मीडिया है, वो वही चीज दिखाते हैं। वो ये नहीं दिखाते हैं कि हमारे बहन बेटियों को मारा जाता है, हमारे युवा साथियों का सर फोड़ा जाता है, गोला से उसके छाती पे वार किया जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन उसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। ये सब गोदी मीडिया का हाल है। तो आपने लोगों को सुना, इस संगठन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, परीक्षा प्रणाली को पूर्णतः पारदर्शी बनाया जाए, नीट पेपर लीक सहित सभी परीक्षा घोटालों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कठोर दंड दिया जाए तथा मिथिला की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विशेष पैकेज और ठोस कार्य योजना लागू की जाए। तो ये नीट पेपर लीक से शुरू हुआ मामला अब शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा प्रणाली में हो रही तमाम गड़बड़ियों की एक आवाज़ बन चुका है। अलग अलग इलाकों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो भी परेशानियां हो रही है, नीट पेपर लीक को लेकर जो ये मार्च निकाला जा रहा है, उसमें उन इलाकों के छात्र अपनी परेशानियों को भी बता रहे हैं कि वो कितने परेशान हैं और उन्हें इस देश में शिक्षा प्रणाली में खास करके किन तरह के बदलावों की उम्मीद है, वो क्या चाहते हैं, वो खुलकर बोल रहे हैं और सरकार के विरुद्ध, सरकार के पास आवाज़ उठाकर एक स्वर में बात कर रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए और उन्हें किस बात से दिक्कत है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे, तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।